हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखें। आज पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भाग 1 में दिया गया राज्यों का समूह। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 में नागरिकता दिया गया। आइए देखते हैं भाग 2। भाग 2 भाग 2 में नागरिकता नागरिकता अनुच्छेद 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 5 से लेकर 11 तक। भाग 2 में दिया गया नागरिकता हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जो 5 से लेकर 11 तक है। नागरिकता दो प्रकार के होते हैं। नागरिकता दो प्रकार के होते हैं, एकल नागरिकता, एक दोहरी नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता लागू है। दोहरी नागरिकता जैसे ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद इंग्लैंड हो गया, उसके बाद अमेरिका हो गया। भारत में एकल नागरिकता लागू है। एकल नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को। आइए देखते हैं अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 5 में दिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। नागरिकता संघ सूची का विषय है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार है, जैसे जन्म के द्वारा, वंशानुगत के द्वारा, उसके बाद पंजीकरण के द्वारा, उसके बाद देशीकरण के द्वारा, उसके बाद भूमि अर्जित के द्वारा। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा यह कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिकों को, जैसे हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई और जैन और पारसी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा किया गया। आइए देखते हैं आर्टिकल 5 में क्या है। अनुच्छेद 5 में दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ है वह भारत का नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 5 में दिया गया प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म भारतीय क्षेत्र या सीमा के अंदर हुआ है, वह भारत का नागरिक कहलाता है। आर्टिकल 5 में दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र या सीमा के अंदर वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। आइए अगला देखिए अनुच्छेद 6 में दिया गया है। अनुच्छेद 6 में दिया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान, अर्थात जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत चले आए थे, वो सभी व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाते हैं। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों का प्रावधान 19 जुलाई
1948 से पहले आने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाते हैं। अर्थात पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के बारे में प्रावधान आर्टिकल 6 में दिया गया है। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए थे वो सभी व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाते हैं। और ये देखते हैं अगला अनुच्छेद हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में दिया गया है कि भारत से पाकिस्तान, अनुच्छेद 6 में दिया गया कि अनुच्छेद 7 में दिया गया कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 7 में दिया गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 7 में दिया गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के बारे में प्रावधान नागरिकता संबंधी प्रावधान। अर्थात जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान चले गए थे वो सभी व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं कहलाते। अर्थात जो व्यक्ति 7 जुलाई 1 मार्च 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान चले गए थे वे सभी व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं कहलाते हैं। अनुच्छेद 7 में दिया गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है जो 1 मार्च 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान चले गए थे वो सभी व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं कहलाते हैं। आइए देखते हैं अगला। अनुच्छेद 7 में दिया गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के बारे में प्रावधान। अर्थात 1 मार्च 1947 से पहले जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए थे वे सभी व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं कहलाते। आइए देखते हैं अगला अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में दिया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय व्यक्ति के बारे में नागरिकता संबंधी प्रावधान। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 8 में दिया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय व्यक्तियों
व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान। नागरिकता संबंधी प्रावधान अर्थात कोई भी व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता या दादा दादी या चाचा चाची आज 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया कि भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्म लिए हो या पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत माता पिता दादा दादी या चाचा चाची आदि के तहत भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्म लिए हुए व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो व्यक्ति लगातार 180 दिनों से भारत से बाहर रह रहा हो, वह व्यक्ति भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाता है। अर्थात अनुच्छेद 8 के तहत यदि कोई व्यक्ति लगातार या 6 महीने 180 दिनों तक भारत से बाहर रहता है तो वह व्यक्ति भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाता है। आइए देखते हैं अगला अनुच्छेद नंबर 9। अनुच्छेद नंबर 9 में दिया है यदि कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अर्थात वह व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं कहलाता। अनुच्छेद 9 के तहत यदि कोई भी व्यक्ति किसी देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो वह व्यक्ति भारतीय नहीं कहलाता है। अर्थात वह व्यक्ति भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाता है। अनुच्छेद 9 के तहत क्या प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं कहलाता है, अतः उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में दिया गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 8 के तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के शर्तों का पालन करता है तो वह व्यक्ति सदैव भारत का नागरिक कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति
यदि अनुच्छेद 10 के तहत अनुच्छेद 5, 6 और 8, अनुच्छेद 5, 6, 8 का अनुच्छेद 5, 6 और 8 तथा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 अनुच्छेद 5, 6 और 8 तथा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 55 के शर्तों का पालन करता है तो वह व्यक्ति सदैव भारतीय कहलाता है। अर्थात अनुच्छेद 10 के तहत नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अर्थात यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 5 और 6 और 8 तथा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के शर्तों का पालन करता है तो वह व्यक्ति सदैव भारतीय नागरिक कहलाता है। आइए देखते हैं अगला अनुच्छेद नंबर 11। अनुच्छेद नंबर 11 अनुच्छेद 11 में दिया गया कि नागरिकता के अधिकारों को विधि द्वारा विनिमय किया जाना, अर्थात संसद नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। नागरिकता अनुच्छेद 11 में दिया गया है नागरिकता संबंधी कोई भी कानून सिर्फ संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 11 के तहत संसद नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। संसद भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कोई भी कानून संसद को से प्रदान, नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को। नागरिकता संघ सूची का विषय है, अर्थात नागरिकता संबंधित कोई भी कानून सिर्फ संसद ही बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार। नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार। नागरिकता प्राप्त संबंधी प्रावधान 5 प्रकार से, अर्थात जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, रक्त संबंध या वंशानुगत के द्वारा या पंजीकरण के माध्यम या देशीकरण के माध्यम से या अर्जित भूखंड के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे नागरिकता के बारे में। नागरिकता भारत में एकल नागरिकता, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो भारतीय सीमा के अंदर
भारतीय सीमा के अंदर जन्म लिया हो या उसके माता जन्म लिया हुआ प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाता है। नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में दिया गया अनुच्छेद 5 से 11 तक। और नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आइए एक बार रिवीजन करते हैं। भाग 5 में दिया गया है संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को प्राप्त है। उसके बाद भाग 6 में दिया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों संबंधी नागरिकता का प्रावधान। उसके बाद भाग 7 में दिया गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के बारे में नागरिकता संबंधी प्रावधान। उसके बाद अनुच्छेद 8 में दिया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय व्यक्तियों के बारे में नागरिकता संबंधी प्रावधान। उसके बाद 9 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, अर्थात वह भारत का व्यक्ति नहीं कहलाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 10 में दिया गया है कि अनुच्छेद 5, 6 और 8 तथा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत यदि कोई व्यक्ति इन अनुच्छेद 5, 6 और 8 और भारतीय नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 के शर्तों को पालन करता है तो उसकी नागरिकता सदैव बनी रहेगी। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 11 में दिया गया नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को प्राप्त है। इस चैनल हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।